हेलो दोस्तों। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन और उसके याद करने का क्या ट्रिक है। तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इस पे एक वीडियो होनी चाहिए जिससे हम प्लांट हार्मोन को इजीली याद कर सकें ट्रिक के साथ। तो उन्हीं रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन के आधार पे मैंने ये वीडियो बनाई है आप सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहला हार्मोन है ऑक्जीन। तो ऑक्जीन की जैसे डिस्कवरी हो गई, क्या उसका कहाँ से डिस्कवरी, ये सब आप पढ़िएगा, वो सब भी चीज़ें हैं। लेकिन हम यहाँ पे मोस्टली बात करेंगे फंक्शन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है जिसको हम याद करके सारे फंक्शन को हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? हे पार्थ जी, आप जाइए अपने फ्लो में डिवाइड एंड रूल कीजिए। तो कोई बंदा है, उनसे कह रहा है कि हे पार्थ जी, आप जाइए अपने फ्लो में डिवाइड और रूल कीजिए। तो हे से क्या हो गया? हर्बिसाइड। तो जैसे ऑक्जीन का जो बहुत सारे ऑक्जीन जैसे 2,4,5-T एंड 2,4-D, ठीक है, तो ये दोनों ऑक्जीन जो है ना, सिंथेटिक ऑक्जीन है जो कि हर्बिसाइड के रूप में यूज किए जाते हैं। अब पार्थ से हो गया पार्थेनोकार्पी एंड फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, पार्थेनोकार्पी बना कि बिना सीड का फ्रूट के लिए पार्थेनोकार्पी करेंगे तो वो जो फ्रूट बनेगा उसमें सीड नहीं रहता है, सीडलेस फ्रूट। फोटोट्रॉपी मतलब कि जिधर से लाइट आता है उधर पे प्लांट ग्रो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शेडेड एरिया में ऑक्सीजन का सिंथेसिस होने लगता है। तो वो हो गया फोटोट्रॉपिज्म में। और जी से जियोट्रॉपिज्म, ऐसे ही जियोट्रॉपिज्म भी जैसे रूट का ग्रोथ होता है निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म या उसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, आपसे हो गया एपिकल डोमिनेंस। तो ऑक्सीजन का मेन फंक्शन ये क्या है कि ये एपिकल पोर्शन में सिंथेसाइज होता है और एपिकल पोर्शन को बहुत तेज़ बढ़ाता है। तो एपिकल डोमिनेंस के लिए उत्तरदायी होता है। जाइए से क्या हो जाएगा? जाइलम का डिफरेंशिएशन कराता है। ऑक्सीजन फ्लो, फ्लो माने फ्लोरिंग, ये फ्लोरिंग भी कराता है। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ये सब फ्लोरिंग में हेल्प करते हैं। डिवाइड माने सेल डिवीजन, सेल डिवीजन साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन दोनों करते हैं। रूट, रूल, रूल से क्या हो जाएगा? रूटिंग। जैसे कि जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो वहाँ पे IVA IA ये सब हार्मोन होते हैं, तो वहाँ पे देते हैं। तो वो क्या करता है? कैलस में रूटिंग करवाता है। लेकिन एक बात आप सब ध्यान रखिए कि जो मैच्योर प्लांट है उसमें ऑक्सीजन रूटिंग को इनहिबिट भी करता है, मैच्योर प्लांट में। ओके, तो ये हम कर लिए ऑक्सीजन की बात। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जिब्रेलिन हार्मोन। तो जिब्रेलिन हार्मोन को याद करने के लिए क्या तरीका है? ये ट्रिक है। एक मतलब माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, कोई लड़का है जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ता है, तो उसका नाम बोल्ट है। तो कोई कह रहा है कि ब्रेव बोल्ट रोज़ जर्म का फ़ोटो खींचता है। मतलब वो जर्म सेल को आइसोलेट करता है, उसको कल्चर करता है, फिर उसको फ़ोटो खींच के स्टोर करता है। तो कोई बोल रहा है कि ब्रेव बोल्ट रोज़ जर्म का फ़ोटो खींचता है। तो ब्रेव, ब्रेव से ब्रेविंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो आपने मॉल्टिंग प्रोसेस सुना होगा। तो इसका जैसे कि शराब, ये सब शराब, अल्कोहल, दारू जो भी बोल लें, बनाने में ब्रेविंग इंडस्ट्री में किसका? जिब्रेलिन का यूज होता है। ठीक है, माल्टिंग प्रोसेस क्योंकि ये बढ़ा देता है। बोल्ट, बोल्ट माने बोल्टिंग, ये इंटरनोडल इलोंगेशन बहुत तेज़ कराता है। जैसे इंटरनोड को बहुत जल्दी बढ़ाता है। तो इंटरनोडल इलोंगेशन या बोल्टिंग प्रोसेस में कौन सा हार्मोन यूज वो होता है जिब्रेलिन। रोज, ठीक है, रोज से क्या हो गया? रोजेट हैबिट को वाइन हैबिट में बदलना। मतलब रोजेट हैबिट क्या होता है कि जो छोटे छोटे इंटरनोड रहे, एकदम छोटा छोटा गठीला गठीला रहे, तो उसको वाइन हैबिट मतलब लंबा करने के लिए इंटरनोडल इलोंगेशन ही करा के रोजेट को वाइन में बदलते हैं। फिर जर्म, जर्म से जर्मिनेशन, जैसे सीड जो होता है उसको ट्रीटमेंट करते हैं लो टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे जिब्रेलिन देते हैं तो जल्दी ग्रो कर जाता है। फोटो माने फोटो पीरियडिज्म, जिब्रेलिन का फंक्शन फोटो पीरियडिज्म में भी देखा गया है। ठीक है, तो ये हो गई जिब्रेलिन की बात। चलिए अब हम देखते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन को फंक्शन को हम कैसे याद रख सकते हैं? तो साइटोकाइनिन के बारे में कैसे लैंथम ने कैसे इसको नेचुरल ऑक्सीजन को कैसे निकाला था, काइनिटीन को किसने खोजा था, यह सब आप पढ़िएगा। इसका है फंक्शन याद करने के लिए रिच कलर डिवाइड, वेरी फास्ट आगे जोड़ लीजिए, ऐसे नहीं तो रिच कलर डिवाइड से भी। रिच कलर डिवाइड है तो जैसे साइटोकाइनिन रिच से रिचमैंड लाइंग इफेक्ट, मतलब डिले इन सेंसेंस कराता है साइटोकाइनिन। और कलर माने क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट जैसे साइटोकाइनिन कराता है। मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अगर एक लीफ को है, लीफ को किस में डीप करके रखा जाए कि वो हरा बना रहेगा, तो साइटोकाइनिन का सॉल्यूशन होता है। डिवाइड माने सेल डिवीजन, देखिए साइटोकाइनिन माने सेल डिवीजन में मोस्टली होता ही है। और एक बात याद रखिए, जैसे साइटोकाइनिन जो है एंटी है आपका ऑक्सीजन का मोस्टली, जैसे कि वहाँ पे एपिकल डोमिनेंस, जैसे साइटोकाइनिन जो होता है एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करता है। फिर देखिए स्टैटिक यहाँ पे कि मतलब पूछते हैं कि जैसे
किसका रेशियो कैसे करें, जैसे ऑक्सीजन साइटोकाइनिन जब हम टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पूछता है कि इसका किसका रेशियो ज़्यादा रहेगा तो रूट का फॉर्मेशन होगा, किसका रेशियो ज़्यादा रहेगा कि शूट का फॉर्मेशन होगा। तो बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है आज साथ, बस ये 2 वर्ड है आज साथ। जैसे आ ज़्यादा रहेगा, जैसे आ है ना, आ से ऑक्सीजन, आज मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा तो जड़ यानी कि रूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और साथ अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा रहेगा तो तना का फॉर्मेशन यानी कि शूट का फॉर्मेशन होगा। ओके, चलिए अब एफसीसिक एसिड पे चलते हैं, ठीक है। तो एफसीसिक एसिड पे है तो एक समझ लीजिए कोई शादी हुई है, जोड़े हैं, जैसे पति पत्नी हैं, तो पत्नी अपने पति से पूछ रही है कि बताइए आप जब स्ट्रेस में होते हैं तो दरवाज़ा बंद करके क्यों सोते हैं। अब भाई को बताएंगे तब वो। तो एफसीसिक एसिड मतलब स्ट्रेस में होते हैं तो दरवाज़ा बंद करके सोते हैं। स्ट्रेस माने कि ये स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। दरवाज़ा बंद कराना मतलब कि ये अपने स्टोमेटा क्लोजर में मोस्टली इसका रोल होता है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप स्ट्रेस लेके दरवाज़ा बंद करके सोते हैं, ठीक है। ओके, अब चलिए एथाइलिन पे चलते हैं, ये थोड़ा और फ़नी हो जाएगा। तो एक लड़की के लिए एक लड़के को देखा जा रहा है, ठीक है। उस लड़की की मतलब शादी नहीं हो रही है किसी भी रीज़न से, तो उसकी एक बहन है छोटी सी, तो वो गई थी देखने और आ रही है तो अपनी दीदी को बता रही है कि जीजा जी जो है ना वो छोटे और मोटे हैं, जिनके बाल जो हैं वो कर्ल हो चुके हैं और पक भी गए हैं और बार बार गिरते रहते हैं, झड़ते रहते हैं। तो इसी लाइन से आप रिलेट कर पाएंगे, जैसे वो छोटे हैं तो जैसे जो प्लांट होगा उसका इंटरनोड एकदम रिड्यूस होगा। और मोटे हैं मतलब वो वर्टिकल ग्रोथ नहीं होगा, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगा तभी मोटा हो सकेंगे ना। फिर सॉलिड नोट है माने पेट फूल गया है, ऐसे समझ लीजिए। फिर वो पक गए हैं मतलब बाल पक गए हैं, वो नहीं पके हैं, तो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन होता है और वो मतलब गिरते रहते हैं, ठीक है। इपिनेस्टी मतलब कि लोअर ग्रोथ, जैसे लीफ जो होता है ना नीचे को मुड़ जाता है, तो इपिनेस्टी और ड्रूपिंग बोल सकते हैं आप। और सेनेसेंस माने कि बूढ़े हो चुके हैं, ऐसे पक चुके हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं। और और बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट थे मैंने यहाँ पे बता दिया है आप सबको। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा और आप सब ऐसे रिवाइज कीजिए और इससे लिख लीजिए कहीं पे। ओके, चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में किसी और नए ट्रिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।